बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सैयद शुएब हबीब एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर लीगल राइट। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी पार्टनरशिप के ऊपर, जिसमें हमने बताया था आपको कि पाकिस्तान के अंदर पार्टनरशिप फर्म किस तरह रजिस्टर्ड होती है, उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, कंप्लीट प्रोसीजर आपको गाइड किया था स्टेप बाय स्टेप। कुछ व्यूवर ने हमसे सवालात किए थे हमारी वेबसाइट के ऊपर कि जब पार्टनरशिप फर्म जब आपकी बन जाती है तो उसमें कोई भी पार्टनर जो है या कोई एक पार्टनर अपना राइट विड्रॉ कर रहा है तो और दूसरा पार्टनर इसमें आ रहा है, यानी न्यू पार्टनर कंपनी या फर्म को ज्वाइन कर रहा है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। इसके अलावा हम ये बताएंगे आपको कि आप अपनी जो फर्म है वो किस तरह फर्म आपकी डिज़ोल्व होती है, और अगर किसी एक पार्टनर की डेथ होती है तो शेयर किस तरह से उसके लीगल हेयर में ट्रांसफ़र होता है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 58 के तहत पे आप अपनी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवाते हैं, जिसके बेसिक डॉक्यूमेंट जो थे वो मैंने आपको बताए थे कि आपकी पार्टनरशिप डीड चाहिए होती है, आपको एफिडेविट चाहिए होते हैं, आपको इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स होते हैं, आपको लीज़ एग्रीमेंट होते हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट, और फॉर्म 1 होता है। इसके तहत पे ये आप डॉक्यूमेंट बना के और फिर आप जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के ऑफिस में, और इस तरह आपकी जो है ना फॉर्म C जो है वो आपका बन जाता है। तो जबकि जो इसमें जो आप अपने किसी पार्टनर को ऐड कर रहे हैं तो इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको चाहिए होती है एडेंडम डीड, जिसे उर्दू में कहते हैं कि तब्दील शुदा या इजाफ़ी डीड होती है, ये आपको लाजमी चाहिए होगी। तो ये एडेंडम डीड जो होगी ये ये आपको 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनानी होगी, और पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 का सेक्शन 63 जो है वो इसको इंटैक्ट करता है। इसके तहत भी आपकी फ़र्म चेंज होगी, इस पर अपने नाम वगैरह पार्टनर के जो है तब्दील कर सकते हैं। तो एडेंडम डीड जो होगी वो अगर आप तैयार करेंगे तो उसमें आपने जो रिक्वायरमेंट होंगी डीड के अंदर वो आपने क्या मेंशन करनी है, उसमें आपने अपनी फ़र्म का ऑफिस जो आपका पहले से था वो आप मेंशन कर लेंगे। फिर जो इनकमिंग पार्टनर आया है उसका आपने शेयर मेंशन करना है कि वो कितने शेयर के साथ इस फर्म को ज्वाइन कर रहा है, कैपिटल क्या है, अकाउंट कौन होल्ड करेगा, तमाम चीज़ें, यानी कि इसमें फ़र्म किस तरह डिज़ोल्व होगी, टर्मिनेशन पीरियड क्या है इसका, ये सब चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपके एफिडेविट होंगे। एफिडेविट तीनों पार्टनर्स के होंगे, यानी कि इनकमिंग पार्टनर के भी एफिडेविट होंगे, आउटगोइंग के भी होंगे, और एग्जिस्टिंग पार्टनर के भी एफिडेविट होंगे। जो आउटगोइंग पार्टनर होगा वो अपना रीज़न लिखेगा कि वो उसने अपना शेयर क्यों विड्रॉ किया है, क्या वजह थी कि उसने फर्म छोड़ी है, सब चीज़ें इसने मेंशन करनी है। इनकमिंग जो पार्टनर है वो भी अपना रीज़न लिखेगा वो क्यों उसको ज्वाइन कर रहा है, ये चीज़ें एफिडेविट में आपने लिखनी है। इसके बाद यूटिलिटी बिल्स होंगे, लीज़ एग्रीमेंट है, और आपको एक चाहिए होगा फॉर्म 5 जो कि इसका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उस फॉर्म 5 के अंदर आपने इनकमिंग पार्टनर के डिटेल लिखनी है, पूरी एक साइड पे होगी, और दूसरी साइड पे आउटगोइंग पार्टनर ने अपनी पूरी डिटेल लिखनी है। अगर आप ये प्रोसीजर थ्रू लॉयर या थ्रू अटर्नी करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए तमाम पार्टनर किसी भी वकील साहब को अथॉरिटी लेटर देंगे। वकील साहब जो होंगे वो अपने लेटर ऐड के ऊपर ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी चेकलिस्ट बना के लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और जब ये सारे डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आपकी एडेंडम डीड होगी, आपके एफिडेविट हो गए, लीज़ एग्रीमेंट हो गया, आपका यूटिलिटी बिल्स हो गए, और फिर आपका चालान हो गया, ये और फॉर्म 5 ये इसको आपने नोटराइज करवाना है, और एडेंडम डीड के ऊपर तीनों पार्टनर्स के साइन होंगे, इनकमिंग पार्टनर के भी, आउटगोइंग के भी, और एग्जिस्टिंग पार्टनर के भी। हालांकि एडेंडम डीड बनेगी सिर्फ़ और सिर्फ इनकमिंग पार्टनर पे और एग्जिस्टिंग पार्टनर पे बनेगी, लेकिन उसमें आउटगोइंग भी साइन करेगा, प्लस 2 गवाहान भी होंगे जो उस पर साइन करके इसको तस्दीक करेंगे। फिर इसके बाद जो फॉर्म 5 है उसके ऊपर भी तीनों पार्टनर के साइंस होंगे और उनके नाम होंगे उनके। इसी तरह जब ये नोटराइज हो गया तो इसकी आपने सेट की कॉपी करवानी है, और आपने जाना है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के ऑफिस में, ये डॉक्यूमेंट आप जमा करवाएंगे। जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका भी वहाँ जाना मस्ट होगा, और इनकमिंग का भी वहाँ जाना मस्ट होगा। वो वहाँ जाके आउटगोइंग पार्टनर वहाँ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के ऑफिस में किसी भी ऑफिस इंचार्ज को अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा कि उसने फ़र्म क्यों छोड़ी है, वो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे, और फिर उनको कुछ दिन के बाद, 15 दिन या 7 दिन के बाद, वो उनको फॉर्म C बना के दे देंगे। तो ये सारा प्रोसीजर है कि आप किस तरह अपनी फ़र्म के अंदर तब्दीली लेके आएंगे, किस तरह आपने पार्टनर को ऐड करना है या उसको रिमूव करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिज़ोल्व किस तरह होगी। तो इसके लिए बेसिकली जो है वो 3 स्टेप हैं। सेक्शन 42
2 के तहत पे जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो तब पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, या नाम है इसका कि कोई भी या दोनों पार्टनरों ने एक टाइम पीरियड मेंशन कर दिया कि हमने इतने अरसे में ये फ़र्म चलानी है, तो उसके बाद आपकी जो फ़र्म है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। या फिर फ़र्म का दिवालिया निकल जाए, दिवालिया हो जाए फ़र्म का, तब भी आपकी फ़र्म डिज़ोल्व हो जाती है। इसके अलावा सेक्शन 43 है, उसमें यह है कि अगर कोई भी पार्टनर जो है वो अपनी फ़र्म को डिज़ोल्व करे तो वो पहले नोटिस देगा, उस तरह भी हो सकता है। फिर सेक्शन 44 डील करता है कि डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कि कोर्ट की तरफ से भी डिज़ोल्व हो सकती है। वो किस तरह होगी कि अगर कोई पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड हो जाए, कोई भी जो है पार्टनर जो है या फर्म जो है वो गिल्टी हो, उसने कोई ऑफेंस जो है उस पर चार्ज हो, तब भी हो सकता है वो। इसके बाद पार्टनर जो है वो अपना होल इंटरेस्ट जो है थर्ड पार्टी को शिफ्ट कर दे, या ये जो है परमानेंटली इनकेपेबल हो जाएं। तो ये कुछ स्टेप हैं इसके पार्टनरशिप के जो डिज़ोल्व होने के। अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप, किसी भी पार्टनर की जब डेथ होती है तो उसका शेयर उसके लीगल हेयर में किस तरह ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें यह है कि जब भी कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो शेयर, उस पार्टनर का जो शेयर है उसके लीगल हेयर में चला जाएगा, लेकिन उसको जो उसका सक्सेसर होगा उसको लाजमी सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो इनकी हमने वीडियो अपनी डिस्क्रिप्शन में डाली है, वो भी आप देख सकते हैं। ये चीज़ें जब कंप्लीट कर लेगा तो वो भी सेक्शन 63 के तहत भी फॉल करेगा, यानी उसकी भी अडेंडम डीड ही बनेगी। तो इसी तरह अगर कोई पार्टनर जो है वो माइनर है, छोटा है, उसकी एज 18 साल से कम है, तो वो थ्रू गार्डियन करेगा इसको। तो ये है आज का हमारा टॉपिक है। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लॉ से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उनको भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर। आपसे मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।